मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश 63 गाथा है, 60 और 3. क्या कहते हैं आगे? पहले दो सूत्र में कही गई पुण्य और पाप उसका फल कहते हैं. क्या कहते हैं? अरिहंत देव वितरागी निग्रंथ संत मुनि और शास्त्र उसकी भक्ति करते हैं, ये पुण्य मानते हैं, धर्म नहीं. देव गुरु ने शास्त्र ये पर वस्तु है ना. हाँ, उसकी भक्ति करते हैं, ये पुण्य मानते हैं. और अरिहंत वितराग देव गुरु निग्रंथ वितरागी संत और शास्त्र वितराग करेला शास्त्र उसकी निंदा करते हैं, वो पाप मानते हैं. हमें दो का फल बताते हैं, पुण्य का फल क्या न पाप का क्या. समझ में आया? 2 गाथाएं गई, 61 ने 62. 61 में वो कहा कि सच्चा वितराग सर्वज्ञ जिनवर देव, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया और वितराग स्वरूप है, उसकी प्रशंसा भक्ति करते हैं तो पुण्य मानते हैं. और गुरु निग्रंथ मुनि वितरागी संत जेने परम प्रचुर संवेदन आनंद का है, परम आनंद का प्रचुर वेदन है, ऐसा निग्रंथ संत उसकी भक्ति में पुण्य मानते हैं. और भगवान का शास्त्र वाणी उसकी भक्ति करते हैं, ये पुण्य मानते हैं. और देवगुरु शास्त्र की निंदा करते हैं, ये पाप मानते हैं. उसका फल बताते हुए है ना. आगे पहले 2 सूत्रों से कही गई पुण्य और पाप का फल उनको दिखाते हैं. पावम नारो तीरियो जीवो पुण्य अमरो वियाणु मिस्से मानुष गई लहई
दुहीवी खई निवाण। जी पाप के उदय से जी देव गुरु ने शास्त्र की निंदा करते हैं, उसका पाप के कारण नरक ने तीन गति पाते हैं। समझ में आया? और पुण्य से देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने से जो पुण्य होता है, ये पुण्य से क्या फल मिलते हैं? देव होता है। पुण्य से देव होता है। मनुष्य पुण्य वचन आवश्य पीछे। और पुण्य ने पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति को प्राप्त होता है। यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि साचा देव हरियंत वितराग त्रिलोकनाथ परमेश्वर और निगनंत वितरागी संत, जिसको छठे गुणस्थान में तीन कषाय का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का उग्र वेदन है, ऐसा संत मुनि और सर्वज्ञ कहेला शास्त्र। सर्वज्ञ परमात्मा ना दिव्य ध्वनि से हुआ शास्त्र, इसकी जो भक्ति करते हैं तो पुण्य है, उससे धर्म नहीं। हाँ एम कहते हैं। नहीं लिखा कि धर्म नहीं आते न भी आते हैं। देव होता है और पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति पाता है, और पुण्य पाप दोनों के नाश होने से आया। शुभ ने शुभ भाव दो है, उसका नाश करने से अपना आत्म स्वभाव जो वितराग परमेश्वर दिखा है, ऐसा वितराग स्वभाव में शुद्ध उपयोग में रहते हैं, उसको धर्म होता है। हाँ धन्यवाद भगवान। समझ में आया? मोक्ष को पाता है लिखा है, धर्म का लिखा है। ये धर्म को मोक्ष का उपाय है। चार गति का उपाय शुभाशुभ भाव है, तो मोक्ष का उपाय शुद्ध उपयोग है। शुभ भाव और शुद्ध उपयोग है। पर शुभ भाव से पुण्य बनते हैं, और पुण्य बंध के कारण से स्वर्ग मिलता है, और पाप के कारण से देवगुरु शास्त्र की निंदा, पाप के कारण से नरक योनि, त्रिय योनि मिलती है। और पाप ने पुण्य की मेल मिश्रण दशा से मनुष्यपन होता है, मोक्ष नहीं होता है, हम कहते हैं। दोनों का नाश करने से मोक्ष को पाता है। देखो, शुद्ध उपयोग से मोक्ष मिलती है। शुद्ध उपयोग, पुण्य ने पाप का दो ही भाव अशुद्ध उपयोग है, और शुद्ध उपयोग से तो बंद होता है, बंद से चार गति मिलती है। समझ में आया? हाँ। और इस शुभ भाव से भिन्न मेरी चीज झीणी बात सूक्ष्म है। सम्यक दर्शन कैसे होता है कि कोई देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने से तो पुण्य बंद होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो अपना आत्मा शुद्ध चिदानंद ध्रुव स्वभाव भूयत्थम असिलो खरो समाइठी हवई जीव, कुंदाचार्य ने 11वीं गाथा, उसमें ही कहा कि पुण्य पाप से भिन्न होकर अपना टिकाड़ी सच्चार भगवान शुद्धात्मा जो है उसकी दृष्टि करना, उसका नाम शुद्ध उपयोग उसमें संकित है। धन्यवाद बाबू। वितराग मार्ग ये दूसरे ऐसी बात है नहीं। जैन परमेश्वर वितराग, उसमें भी दिगंबर धर्म, जैन धर्म, ये वितराग का मार्ग है। ये शिवाय कोई मार्ग है नहीं। तो यहाँ तो ये कहा कि जिसनो स्वभाव ने अशुभाव होता है उसको चार गति मिलती है।
जिसको शुद्ध भाव होता है, भगवान आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। आगे आप समझना, ये चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप अपना निज स्वरूप है। उसकी दृष्टि से शुद्ध उपयोग होता है, नहीं शुद्ध उपयोग मोक्ष का कारण है। सूक्ष्म बात बहुत भाई समझ में आया। देव गुरु ने भक्ति यात्रा ये सब शुभ भाव है, पुण्य भाव है। पुण्य भाव से स्वर्ग मिले, उससे मोक्ष न मिले, एम कहते हैं। हाँ, परमात्मा प्रकाश योगींद्र मुनि दिगंबर 1300 वर्ष पहले हुआ। कुंकुंदाचार तो 2000 वर्ष पहले सम्मत 49 में हुआ। कुंकुंदाचार वो तो भगवान पास गए थे, सिमंदर भगवान विराजते महाविद्य क्षेत्र में, उसके पास गए थे, 8 दिन रहे थे। क्या करा, शास्त्र बनाया, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। वो पीछे 700 वर्ष पीछे एक योगींद्र आचार्य दिगंबर संत वनवासी हुआ, उसने परमात्मा प्रकाश बनाया। मुनियों तो वनवास में रहते थे। और अपना आत्मा का आनंद स्वरूप भगवान, ये आनंद का वेदन में रहते थे। समझ में आया। कल कहा था ना, वो 5वीं गाथा नहीं, कुंकुंदाचार्य कहा कि सर्वज्ञ परमात्मा जो महावीर केवल ज्ञानी परमात्मा, वो निर्मल विज्ञान घन आत्मा में निमग्न थे। आया था 5वीं गाथा में समय सार। ये सर्वज्ञ परमेश्वर महावीर आदि तीर्थंकरो केवल यो, ये अपना आत्मा निर्मल विज्ञान घन आत्मा है अंदर। विज्ञान घन आत्मा में आत्मा अंदर है, निर्मल, उसमें निमग्न होते हैं ये केवड़ी, और निर्मल विज्ञान घन में निमग्न होते हैं ये मुनि। 5वीं गाथा में आया है। ठेठ महावीर भगवान से मानकर हमारा गुरु, कुंकुंदाचार्य कहते कि हमारा गुरु कैसा था कि निर्मल विज्ञान घन भगवान उसमें निमग्न था। आया ने 5वीं गाथा में बताया था कल। ऐसा मुनि की प्रशंसा भक्ति आदि करते हैं तो पुण्य बंद होता है। और भगवान कहेला शास्त्र वाणी सर्वज्ञ ने कहेली, 4.25 लाख अक्षर है ना कोचरे, ये भगवान की वाणी है, दिगंबर संतों की। ये वाणी में भक्ति करे तो पुण्य बन होता है, निंदा करे तो पाप बन होता है। और 2 पुण्य ने पाप का भाव से रहित होकर अपना शुद्ध चिद घन आत्मा उसमें मग्न होता है, लीन होता है। इतना शुद्ध उपयोग मोक्ष का कारण है। समझ में आया संदीप भाई? आगे बात है। 4 गति क्यों मिले और मोक्ष गति क्यों मिले, 5 गति की बात है। तो नरक योनि यानी त्रिय योनि तो पाप से मिले, और मनुष्य योनि मिश्र से मिले, और देवपन से मिले, और मोक्ष सदुपयोग से मिले। आई बात भाई, झीणी बात बापू। तो वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवर देवनी दिव धनी मां आया है, वो बात है। समझ में आया? ये आया द्वयोपी क्षय क्या लख्યું છે ધનાલજી? गाथा नहीं, ये थे शब्दार्थ में। हई
पुण्य पाप दोनों का नाश होने से मोक्ष हो पाता है, ऐसा अभिजानी जानो। शुभ शुभ भाव शब्दार्थ में है, शब्दार्थ में ओ भगवान आत्मा शुद्ध चिद घन आनंद कंद निर्मल विज्ञान घन, उसमें दृष्टि करके एकाग्र होता है तो शुभाशुभ भाव से रहित होता है। ऐसे धर्म से शुद्ध उपयोगी है उसको कहते हैं, उससे मुक्ति होती है। भाषा तो सादी है, भाव भले ऊंचा हो, वस्तु तो ये है अनंत तीर्थंकरो अनंत सर्वज्ञो, ऐसी दिव्य ध्वनि द्वारा कहते आए हैं। ये यहाँ योगेंद्र देव कहते हैं भावार्थ। ये तो शब्दार्थ क्या पहले सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव, ત્યાં એક શબ્દ રહી ગયો છે સંસ્કૃત નીચે રહી ગયો છે કે સાયા ભગવાન આત્મા અંદર देह से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, पुण्य पाप का विकल्प जो राग है उससे भी भिन्न भगवान है। नव तत्व है न, तो नव तत्व में जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है वो तो पुण्य आश्रम पुण्य है, और हिंसा जुठों चोरी विषय भोग वासना ये पाप है, ये पाप तत्व है, वो पुण्य तत्व है, दो ही आश्रम तत्व है। भगवान आत्मा उससे भिन्न है, विनायक तत्व है। कैसा विनायक है? सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव, जो परमात्मा ये अपना स्वरूप हो। परमात्मा इतने वितरागी नहीं, सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव जो परमात्मा अपना स्वरूप। सहज स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानंद, ज्ञानानंद ज्ञान ने आनंद की मूर्ति प्रभु आत्मा। ऐसा जो परमात्मा है अपना आत्मा, उससे विपरीत पाप कर्म, उससे पाप परिणाम है तो विपरीत है। ज्ञानानंद स्वभाव जो अपना परमात्मा स्वरूप, उससे पाप और विपरीत भाव है। उसके ऊपर उदय से नरक ने त्रिन गति का पात्र होता है। आत्मा स्वरूप से विपरीत शुभ कर्म पुण्य देखो। भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद कंद ज्ञानानंद, उससे शुभ कर्म को हो पुण्य भाव को हो, वो उससे विपरीत है। आत्मा का स्वभाव से पुण्य भाव, देवगुरु शास्त्र की भक्ति का भाव पुण्य भाव आत्मा स्वभाव से विपरीत है। ऐसे सुंदर वे विपरीत है। सजात्म स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप प्रभु, ज्ञान ने आनंद का अनाकूल आनंद और अनाकूल अतीन्द्रिय ज्ञान, उसकी मूर्ति प्रभु आत्मा तो है। ये आत्मा से शोभा विपरीत है। समझ में आया? अरे विपरीत है, मदद कैसे करे? कहते हैं कि भाई शुभ क्रिया है, व्रत नियम करो, उससे नीचे होगा। हाँ तो ना पढ़ते हैं कि भगवान शुद्ध आत्मा से तो शुभ विपरीत है, विपरीत से विपरीत आत्मा प्राप्त होता है। जीणीवाद भाई बहुवाद मार्ग। उससे नरक की गति का पात्र होता है। आत्मा स्वरूप से विपरीत शुभ कर्म उदय से देवपात होता है। स्वर्ग मिले मोक्ष न मिले पुण्य से, हम कहते हैं। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र ही पर पदार्थ है, अपना नीच चीज नहीं।
तो पर पदार्थ की भक्ति आदि से तो शुभ भाव से पुण्य होता है। हाँ हाँ हाँ। स्वभाव भगवान आत्मा का ज्ञानानंद सहज स्वरूप प्रभु, उसका आश्रय से सन्मुखता से जो भाव होता है ये शुद्ध, इस शुद्ध से मुक्ति होती है। समझ में आया? हाँ हाँ। आओ मार्ग कभी सुनने में आया नहीं। 63 का था दूसरा भाग। हाँ हाँ। आत्मस्वरूप भगवान ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप, ऐसा जो अपना आत्मा, उससे पुण्य ने शुभ काम कर्म विपरीत है। विपरीत से आत्मा का सम्यक दर्शन अविपरीत होता है। सम्यक दर्शन बिना व्रत करे तप करे आदि ये बड़ा शुभ भाव है, तो वो तो आत्मा स्वरूप से विपरीत है। અને सम्यक दर्शन बिना जितना व्रत तप आदि है तो निर्थक है, एक इला मिथ्या सहित पुण्य बंध का कारण है। यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य ने पाप दो ही भाव, अपना आत्मा स्वरूप से ही विपरीत भाव है, जिसे बंध पड़े विपरीत भाव है। जिस भाव से तीर्थंकर पुत्र बंध है, 16 कारण भावना, वो भी शुभ भाव बंध का कारण है। ये शुभ भाव ये आत्मा स्वभाव से विपरीत भाव है। आखिरी बात से भाई, वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर नो मार्ग वितराग परिणति से उभा होता है। इतना कठिन क्यों बना? क्या है, कठिन है कि सरल है? उसका स्वरूप ऐसा है। क्या कहते देखो नहीं, शुद्धात्मा स्वरूप से विपरीत दोनों पुण्य ने पापों के क्षय से मिलता है। शुक्र उदय से देव, दोनों के मिल से मनुष्य होता है। और शुद्धात्मा स्वरूप से विपरीत दोनों पुण्य ने पाप, उसका तो क्षय से मोक्ष होता है। पुण्य पाप से मोक्ष नहीं होता, उसका नाश करने से मोक्ष होता है। अनंत काल थियो मुनि व्रत थार अनंत बैर गृह उपजायो, वो छोटा में आता है। मुनि व्रत थार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन आता है कि नहीं भैया? वो छोटा में आता है। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महाव्रत ने 28 गुण सब राग ने दुख है। राग से भिन्न अपना आत्मज्ञान बिना सुख का अंश भी मिलते नहीं। समझ में आया? मार्ग तो ऐसा है भगवान, लोगों ने सुनने में नहीं घुस किया बाहर से, क्या करते करते होगा। शुभ भाव करते करते लहसुन खाते खाते तो सूर का डकार आएगा। लहसुन लहसुन नहीं खाते, एम शुभ भाव करते करते सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, दिन काल में नहीं होगा। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर, जिनेश्वर देवनी वाणी कुंकुंदाचा साक्षात सुनकर आया, भगवान पास गई थी। भगवान बिराजते हैं, सिमंदर भगवान तेरे बिराजते हैं महावीर में। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर केवल ज्ञानी पणे 20 तीर्थंकर बिराजते हैं। सिमंदर भगवान बिराजते हैं, ત્યાં ગઈ थी મનુષ્યપણામાં। મોક્ષમાં નથી, મહાવીર આદि બધા મોક્ષ हो गए, नमो सिद्धांत में गई। सिमंदर भगवान आदि बिराजते नमो ओरियंतान में है। सीत तो जी पीछे, अब जो वर्ष पीछे होगा।
अब जो वर्ष पीछे सिद्ध होगा, अभी तो हरिन पद है भगवान महावीर क्षेत्र में साक्षात मौजूद विराजते हैं विधि विहरमान भगवान। ત્યાં ગઈ थी कुमकुंदाचार दिगंबर संत 8 दिन रहे थे। ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। ये सब शास्त्र ની छाप परमात्मा प्रकाश सब में पड़ी है। समझ में आया हूँ ये लेन भाई बात है। પછી પણ નીચે પ્રતિબંધ દેશે સમય સાની બધી ત્યાં કયા ને કે ચંડાલણી ના પુત્ર 2 है। एक ब्राह्मण ने घरे उछर्यो, एक चंडाल ने घरे रहा है। तो बे चंडालनी का पुत्र एम पुण्य ने पाप 2 है। विभाग का पुत्र धर्म का पुत्र स्वभाव का नहीं विभाव है। पुण्य नहीं पाप 2 विभाव है। वो कहते नहीं है देखो ना कि मुख का शुद्धात्मा से विपरीत दोनों पुण्य पाप के क्षय से मिलता है। अरे एक बात पण सत्य है बेसવું જોઈએ ને। सत्य का स्वीकार नहीं न सत्य का स्वीकार अनंत काल से हुआ 4 गति मिटे नहीं उसको। मोक्ष का कारण देखो एक सदुपयोग है। मोक्ष का कारण तो शुभ शुभ भाव तो सुपयोग है। 2 अशुद्ध है, अशुद्ध का 2 भाग है, शुभ ने अशुभ। और उससे रहित मोक्ष का कारण एक सदुपयोग है। ये सदुपयोग कैसे होता है? यह सदुपयोग निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप पूर्णानंद का नाथ, उसकी सम्यक श्रद्धा, शुद्धात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन, स्वसन्मुख की दृष्टि होकर ये श्रद्धा हो, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान निज शुद्धात्मा पाठक है। यह सदुपयोग निज शुद्धात्मा तत्व की सम्यक श्रद्धा। परमात्मा ने देवगुरु ने श्रद्धा उसके तो स्वभाव है। अरे એને સચ મળે નહીં। અહીંયા તો પરમની ભક્તિ આદિ है, બધું પર પદાર્થ है, વિતરાગ આદि तो शुभ भाव है। અને નિજ શુદ્ધાત્મા जो निज शब्द पर है अंदर निज शुद्धात्म तत्व भगवान पूर्णानंद का नाद प्रभु, उसकी सम्यक श्रद्धा अंतर्मुख में ज्ञान की पर्याय में शुद्धात्मा का ज्ञान होकर अनुभूति होकर रुचि होना, उसका नाम सम्यक श्रद्धा है। सत्य सम्यक नाम सत्य श्रद्धा। सत स्वरूप जी भगवान पूर्णानंद स्वरूप है, सहजानंद सहजात्म स्वरूप પોતે સહજ સ્વરૂપ અકૃત્રિમ અણકરાયેલ अनादि अनंत जी अच्युतानंद प्रभु आत्मा है। उसकी सम्यक श्रद्धान इस सदुपयोग में होता है। અત્યારે તો ऐसे कहते कि अंदर शुभ उपयोग है, अंदर सदुपयोग है नहीं। तो शुभ है तो धर्म है नहीं उसका अर्थ। समझ में आया? निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान असम्यक दर्शन, निज शुद्धात्मा पूर्णानंद सहजात्म स्वरूप उसकी सन्मुख होकर निमित्त पर्याय ने राग से विमुख होकर संयोगी चीज भगवान आदि उससे पण विमुख होकर राग हुआ उसका भक्ति में उससे विमुख होकर, अनेक समय की पर्याय है राग के जानने वाले उसकी भी विमुख होकर सहजात्म स्वरूप का जो शुद्धान सम्यक, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
ये निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक ज्ञान एम लेना, सम्यक सिद्धांत सम्यक ज्ञान एम लेना, ये सम्यक वेद तीनों को लागू पड़ते हैं। समझ में आया? जेमा निज शुद्धात्म तत्व की अंतर्मुख होकर सम्यक सिद्धांत सम्यक, ये निज शुद्धात्मा का सम्यक ज्ञान शास्त्र का ज्ञान के ही ज्ञान नहीं, निज शुद्धात्मा भगवान आत्मा का अंत सम्यक ज्ञान और निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक आचरण, आचारित्र। पंच महावत का विकल्प आदि है, चारित्र नहीं है तो राग है, तो पुण्य बंध का कारण है। शुद्धात्म पवित्र भगवान सहजात्म स्वरूप परमात्मा सर्वज्ञ कहा, ऐसे सहजात्म स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में रमना, स्वरूप में जमना, उसका नाम आचरण ने चारित्र है। विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।